हमसे जीता नहीं है। हाँ जी शारिक मोची साहब। देखिए ताहिर साहब, कल से आप जो भाग रहे हैं। मैं भाग रहा हूँ। हाँ भाग रहे हैं आप। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कहो आमीन। एक मिनट तुम आमीन आमीन, एक मिनट तुम बोलोगे, एक मिनट मैं बोलूंगा। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो पहले। तुम बोलोगे, एक ग्रुप से कौन भागा? अरे सुनो ना यार, ग्रुप से कौन भागा पहले ये बताओ। देखो, कौन भागा ग्रुप से? मैंने कहा था कि बरेलवियों की आप ग्रुप से क्यों भागे? ग्रुप से कौन भागा? कब भागा ग्रुप से? मैं कब भागा? मैं कल। कहाँ भागे यार ग्रुप से? ग्रुप में तो मैं हूँ। मैं खाना खाने जा रही हूँ बाजारों में, बार बार कहना होगा 5 मिनट। मेरे को टाइम नहीं मिला, फिर मैंने आपको ये किया। आप साबित ये करो कि तुमने जो कुरान की आयतें लगाई हैं वो दो। सुनो पहले मेरी बात सुन लो पहले। मैं 2 मिनट में बोलता हूँ, 2 मिनट आप बोलना, खामोशी में सुनूंगा। और फोन काट के मत भागना। फोन काट के अगर भागोगे तो तुम्हारी असल में भी खता है और फिर तुम हारती हो, समझे ना? अरे बोलो, जल्दी बोलो। तुमने जो दो कुरान की 2 आयतें लगाई हैं, एक सूरह अल अहराफ। तुमने लगाई है? नहीं, आपने लगाई थी ना कल। और 1 लाख रुपए का आपने मेरा पहले 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। सुन लो, आपने मेरा दावा क्या था? अरे बीच में बोले जाऊंगा, बीच में बोलोगे। ताहिर भाई सुनो तो मेरे बीच में बोलोगे। आप शुरू से आओ ना। मैं शुरू से बता रहा हूँ। तुम्हारा दावा ये था कि हमारी इबादत और मुशरिकीन मक्का की इबादत, फिर आप आए उस पर मांगने पर, मदद पर, कि तुम्हारी मांगना और मुशरिकीन मक्का का मांगना एक है। यहाँ आपका दावा था और आपने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। अब आपने 2 कुरान की आयतें पेश की, एक तो सूरह अल अहराफ है और एक अहकाफ है, शायद आयत नंबर 4 है, और एक 194 है। उसमें आपने ये दिखलाया कि वो जो मिन दूनिल्लाह से मुराद हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम है। ठीक है, ये बात है। और आपने मेरे पास वाइस भी भेजी है कि इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ठीक, अब मुझे जवाब दो इसका, क्या यही मुराद है इससे? बोलिए। हाँ 15% कर दो, नहीं कर देंगे 15%। सामने कराम देखें, हमारे ताहिर भाई ने कहा, मैंने इनसे कहा था कि बरेलवियों की जो इबादत है और मुशरिकीन मक्का की जो इबादत है वो एक है। एक जर्रा बराबर फर्क नहीं है, वही काम करते हैं आज, बल्कि ये मुशरिकीन मक्का से बदतर है। ताहिर भाई मेरी बात सुन रहे हैं ना? मैं सुन रहा हूँ, बोलो आप। हाँ, ये मुशरिकीन मक्का से भी बदतर है। देखिए कैसे कि मुशरिकीन मक्का करते क्या थे, वो पुकारते थे मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर ऐसों को जो उनका जवाब नहीं दे सके और ना ही उनकी मदद कर सके। अल्लाह ताला ने क्या कहा? इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, जिनको तुम पुकारते हो ना, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। इसी पुकार को तो अल्लाह ने इबादत कहा। कैसे इबादत कहा अल्लाह ताला ने? इस शख्स को पुकार कर जो है गुमराह हो गए ये लोग। और फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा? मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला ने कहा मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। तो मुशरिकीन मक्का का पुकारना ही इबादत था और इनका भी पुकारना ही इबादत है। अब इन्होंने कहा क्या मिन दुनिल्लाह से ईसा अलैहिस्सलाम मुराद है? भाई मिन दुनिल्लाह से हर वो आदमी मुराद होगा जिनको तुम जो पुकारते हो और वो तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते हैं। अल्लाह ताला साहब ने इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। आप मीटर में बोलना, आप मीटर में रोना, मीटर में रोना, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। नहीं रुको, पूरी बात सुन लो। अब ये निष्कर्ष निकाले कि मुशरिकीन मक्का और ये अलग अलग है। अपनी टक्कर बोलो। सामिन हज़रात, आपने सुन लिया। इन्होंने पहले तो कहा था हमारी इबादत, फिर ये आ गए मदद मांगने पर। अब ये ठीक है, चलो कि मुशरिकीन मक्का को इबादत कहा गया है, वो इबादत हम करते हैं। तो इन्होंने कुरान की 2 आयतें पेश की हैं, एक सूरह अल आराफ आयत नंबर 194 और एक सूरह कहफ है, शायद वो मेरे ज़हन से निकल गई। अरे आगे बढ़ो। 4 है। तो उसमें जो इन्होंने तर्जुमा है इनका और उसमें जो खुलासा किया है, तो उसमें लिया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि इनसे ये मुराद है। अब मैं इनसे शारिक साहब से, जो मोची साहब हैं, इनसे ये तो मैं मालूम कर रहा हूँ, क्या इससे मुराद यही लोग हैं या कोई और लोग जिन्हें पुकारते थे? वो बोलिए करो, जिनसे वो पुकारते थे वो कौन लोग थे? पुकारने वाले कौन थे? मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ शारिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि वो लोग थे तो कौन लोग थे वो? इसमें तो खुलासा किया होगा ना कुरान में, या कुरान में खुलासा नहीं है? कुरान में कोई भी बात ऐसी नहीं जिसका खुलासा ना हो। अगर कुरान के तर्जुमे में नहीं है तो तफसीर में है, समझे नहीं? कहीं ना कहीं खुलासा जरूर, फिर नहीं तो हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलासा कर दिया है। तो आप मुझे ये बता दें शारिक साहब, महजब तरीके से बात करें, भागे ना फोन करके। आपका दावा क्या है पहले उस पर मेरा दावा तो करें आप। दावा तो आपका है, आप अपने दावे पे पहले मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपका दावा देखो, बीच में मत बोलो, आपका दावा भी दुरुस्त नहीं है। अरे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ ये तो बताएं मेरे को। मुझे ये बताइए, आपने जो कुरान की आयतें पेश की हैं उनसे जो मुराद है मिन दूनिल्लाह वो कौन है? सिर्फ इतना सवाल का जवाब दीजिए। रुक जा। सामने करम देखें, इनसे ये बोल रहे हैं कि पुकारने वाला कौन है, जिसको पुकारा गया वो कौन है? पुकारने वाले मुशरिकीन है।
और जिसको पुकारा गया, देखिए मिन दुनिल्लाह में इन्होंने कहा कि कौन है, तो मिन दुनिल्लाह में ईसा इब्न मरियम से लेकर सब वो आएंगे जिनको ये लोग पुकारते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत बनाया था उन्होंने। जी जी अल्लाह ताला ने कैसे कहा, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, जी तुम्हारी तरह के बंदे हैं। यानी जी। अल्लाह ताला ने सबको जमा कर दिया जिनको तुम पुकार रहे हो। 60 बुत बनाया था, लात, मनात, उज्जा, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, सबका बुत बनाया था ना। हम्म। तो पुकारने वाले मुशरिकीन थे और जिनको पुकारा गया वो अल्लाह के बंदे थे। अच्छा अल्लाह ताला ने बात सुनिए, बोली ना, रुक अब जाओ, सुनिए, आपने टर्म में बोलना, आपने टर्म हो में गया बोलना, आपका बराबर कितनी आपने देर नहीं हुआ। बोलोगे, कितनी देर अरे बोलोगे? नहीं हुआ यार, अरे अरे पागल आदमी, नहीं हुआ। साहब ऐसी बात अरे मत नहीं करो, हुआ। देखो ऐसी बात मत करो, ये तुम मतलब अरे नहीं हुआ, रुक जाओ यार। ये नहीं। अच्छा चलो बोलो। अगली टर्म ना बोलना, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ फंस पूरा। गया बेचारा, चलो मौजूद बोलो बोलो। सामीन हजरात, आपने सुन लिया, हाँ। आपने इनकी बात सुन ली। बराबर। अब देखिए इनकी मैं अभी आपको कज्जाबियत दिखलाता हूँ और इनका दिखलाता हूँ कि इनका इस्लाम से हाँ कोई बताओ वास्ता ना, नहीं है। बताओ, बताओ ना। यहाँ मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम और इब्राहिम खलीलुल्लाह को मुराद लिया इन्होंने। तो उन्होंने जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने इनके बुत बनाए थे और बुत बनाने के बाद वो इनकी इबादत किया करते थे। ये आयत का खुलासा है, इसमें सारे खुलासे हैं। तो अब तुम जो ये कह रहे थे कि हमारी इबादत में, मुशरिकीन मक्का की इबादत में और उनको पुकारते थे, कोई फर्क नहीं है, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है, क्या तुम्हारे नज़र में शारिक साहब वो भी बुत है? क्या हुजूर गौस पाक का जो मज़ार है वो भी बुत है? क्या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मज़ार मुबारक है वो भी बुत है? जितने औलिया इकराम के दुनिया के अंदर हैं, मज़ार मुबारक हैं, तो क्या वो सब बुत हैं? सबको तुम बुत ही मुराद लेते हो? इससे यही बुत मुराद लेते हो? बोलिए। हाँ बोलो, इसका जवाब दोगे सामने क्या? कराम देखें, अब हाँ। ये क्या, अब ये जब फंस गया तो बोला ये क्या अल्लाह के रसूल का रोज़ा बुत है? बदकलामी मत करो यार। रुक जाओ बदकलामी मत ताहिर करो। भाई, मुझको मेरे टर्म में बोलने दो। अरे यार, बदकलामी तो मत करो ना, मैंने सलीके से तुम्हारी करो। बात सुनी ना। देखो मैं तुम्हें तुम तमीज से बोला बात ना, कर रहा हूँ, तमीज से बात तुमने कर रहा हूँ लोगों को बताना कि मैंने बदकलामी की, बता मैं। देना। आगे कर रहा हूँ ना मेरे, रुक जाओ, कब अभी तक मैंने किया? अभी क्या? चलो रिकॉर्ड हो रही है सब। नहीं किया मैंने, अरे अभी चलो, तक बोलो। मैंने कभी नहीं किया। मैं बोलो, जब बोलो। फंस गया बोला। हाँ। अब मेरी बात सुनते। हाँ। अब देखिए सामने कराम, जब ये फंस गया, जब ये बरेलवी मेरा भाई शिर्क में फंस गया, तो किसने कहा कि क्या अल्लाह के रसूल का कब्र बुत है? मेरे भाई, अगर तुम वही काम करोगे जो एक स्टेचू बना के किया जाए और बुत बना के किया जाए, तुम्हारे लिए वो स्टेचू और वो बुत बराबर हो जाएगा, हमारे लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, यदऊना इल्ला शैतान मरीदा, और ये शैतान शरकस को ही पुकारते हैं। ना ही रसूलुल्लाह को तुमने पुकारा, ना ही तुमने गौसे पाक को पुकारा, तुमने सीधा और सीधा शैतान की इबादत कर ली, जैसे मुशरिकीन ने सीधा और सीधा शैतान की इबादत की। भाई बहुत क्लियर बात है, इस बात को समझो। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि जिनको तुम पुकारते हो ना, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। सिंपल सी बात है, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। अब बंदे क्या है, वो बुत बनाया तो क्या बुत बंदे हो गए? नहीं ना, बुत तो बुत थे। बुत के पीछे का जो शख्सियत था वो बंदे थे। वैसे कब्र के पीछे का जो, बोल दो, कब्र के पीछे का जो शख्सियत है वो बंदे थे। एक मिनट तुमने बोला 2 मिनट, अभी बोला 1 मिनट। तुमने 1 मिनट शुरू कर दिया ना, आपने पहले से शुरू 1 मिनट कर दिया। अरे मेरे भाई हजरात, आपने सुन लिया। अब जब ये हबीब साहब फंस गए हैं और इनसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक क्या उन्हीं बुतों की तरह है जो मुशरिकीन तुम्हारे लिए बुत है? बीच में मत बोलो। तो क्या हम मेरे अकीदे को मानते हो? आप मेरे अकीदे को मानते हो? जी नहीं, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे अकीदे को मैं क्यों मानूं? क्या है? मैं तुम बुत बनाते, मेरे लिए तो वो, मेरे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए और मेरे लिए उनका कब्र अतर है। सुन लिया भाभी साहब, मेरे लिए, तुम्हारे लिए जैसे मुशरिकीन का बुत है वैसे कब्र है। चलो मैं डालता हूँ रिकॉर्डिंग, है कुछ नहीं, तुम्हारी बदहवासी बता रही है तुम बीच में। अब मैं डालता हूँ रिकॉर्डिंग, हो गई बात, समझ गए लोगों को समझने दो। सुनिए, मैं अब और तुम्हें बताता हूँ। समझने तो समझना, बताओ। आयत नंबर 98-99 में अल्लाह ताला इशारा फरमाता है कि जिनको तुम पूछते हो ये और तुम दोनों जहन्नम का ईंधन है। तो क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला इब्राहिम खलीलुल्लाह क्या जहन्नमी है? भाभी तुम्हारे जवाब ले लो। हाँ जवाब दो। मौजूद सामने कहा कि वो दोनों मतलब जो हैं पुकारते थे नहीं जवाब ले लो ना, हजरत मरियम को, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 98-99 में इरशाद फरमाता है कि जिनको तुम पुकारते हो ये भी और तुम भी दोनों जहन्नम का ईंधन हो। इसका जवाब तो शायद मुझे जवाब नहीं दे पा रहा है। सामने कराम देखें, अल्लाह ताला ने कितना क्लियर कर दिया, यदऊना इल्ला शैतानम मरीदा, जिनको ये सब शैतान शरकत को ही पुकारते हैं। पूरी बात सुन लो, यही जवाब है, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, नहीं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उन्होंने बुत बनाए थे, उनको पुकारते थे।
अब अरे 1 वो लाख बेखबर रुपए है ना, तुम्हारे वो तो पास, शिर्क का 1 इनकार लाख कर का तुम्हारे देंगे। पास 1000 नहीं होंगे शारिक मोची। अरे मेरे टर्म में बोलने दो। इसका जवाब दो मुझे, इसका जवाब दो मुझे। अरे तो जवाब क्या तो ये ले तो जहन्नमी यार, है? खामोश तो रहो। बस खामोश अरे रहो। खामोश तो जवाब दो, रहो। जवाब दो, जवाब दो। हाँ अब 1 मिनट बोलना मैं। हाँ, सामने बोलो। कराम देखें, इसने खून कहा काट के कि मत क्या भागना। वो खून जहन्नम काट की के भागे ईंधन है? तुम्हारी नहीं, असल में खता अरे तो होगी। बोलने दो नहीं, अगर खून बोलने काट दो। के भागे ना असल में खता अरे होगी, ये बता देना असल में। बोलने दो। हाँ, बोलो। क्या वो जहन्नम की ईंधन है? मैंने कहा कि उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, "ऐ अब्बा, आप शैतान की इबादत क्यों करते हैं?" तो कहाँ है बुत? किधर है इस्माइल से और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम? उन्होंने साफ बोल दिया कि आप अगर स्टेच्यू बनाकर कब्र में जा करके किसी को पुकारेंगे तो आप उनको नहीं पुकार रहे हैं, आप दर हकीकत शैतान को पुकार रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा, इन यदऊना इल्ला शैतानम मरीदा, और उन्होंने शैतान शरकस को ही पुकारा। भाई तुम पुकार रहे हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह बोल रहा नहीं इब्राहिम को नहीं पुकार रहे हो, शैतान को पुकार रहे हो। फंस गए बरेलवियत। अब भागना मत, भागना मत। चलो डालता हूँ रिकॉर्डिंग। हो गया शारिक मोची हरामी हो। मौजूद सामिन हज़रात, आपने सुन लिया? हो गया। यहाँ जो है भागना मत, शारिक मोची भागोगे, बोलो ना, बोलो, हरामी तुम्हारी असल में खता अगर भागोगे तो। बोलो। हाँ, वो सुनो, इन्होंने अभी कहा कि वो बुत बना लिए थे उन्होंने। तो क्या बुत जो थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का और हजरत मरियम का, तो क्या वो शैतान थे? और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सूरत नहीं, उनको नहीं, अगर बात को नहीं समझे, अगर तो तुमने बुत को पुकारा, सही कह रहा बुत के रंग में इस्माइल को वो अल्लाह पुकारा, ताला सही कह तो रहा है तुमने कि वो बुत शैतान बनाने को के बाद में पुकारा, उनकी उनको इबादत नहीं क्या करते थे? पुकारा। सुन लो, चलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। अरे भाई शारिक This call मोची, is 1 now लाख being का इनाम recorded. मिलने वाले, अब ये औकात है कि फोन काट के भाग रहे हो? अब खराब हो तुम्हारी। फर्क मिला क्या? फोन काट के भाग रहे हो? वैसे तो बड़ी ढींगे मार रहे थे 1 लाख का फर्क इनाम। मिला तुम्हारी इबादत और मुशरिकीन की इबादत में, फर्क मिला? अरे बताओ, साबित तो करके दिखाओ, तुम फोन काट के क्यों भाग रहे हो? अपनी टर्न करके पूरे भाग के फोन काट का। मेरा क्या सवाल साबित मेरा करूं? जवाब सुनो, क्या सवाल सुनो साबित मेरा, करूं? जो तुमसे सवाल कायम हुए हैं उस पर जवाब दो मुझे। अरे तुमने पहले कल ये ये तो कहा बताओ था कि मुझसे जो फोन काट के भागे, सुनो पहले, हाँ, कल बोल गए हो, तुम बोल गए हो, मुशरिकीन तुम बोल गए हो, अरे फालतू तुम बात बोल गए हो, मत मुंह बंद करो, काम की बात कर, करो, भूत शैतान, कल बोल कर भाग गया, मुशरिकीन फोन मक्का, काटेंगे, मुंह बंद कर, मुशरिकीन मुंह बंद मक्का कर, जो तुम्हारा और सवाल तुम्हारी कायम इबादत क्यों उसका में तुमसे जवाब एक दे। फर्क बताओ। बता रहा हूँ ना, कहानी खत्म सुनता करो, क्यों नहीं? मुंह बंद चलो, कर, एक फर्क बताओ, मुंह बंद कर, फोन काटे क्यों एक भागता? फर्क बताओ। कल तू हरामी साबित हो गया, मैंने पहले ही तय कर लिया था कि जो फोन काट के बाबू भागेगा तो उसकी असल में खता है। तू फोन काट के भाग गया, तेरी असल में खता हो गई थी। अब मेरे सवाल का जवाब दे, तूने सवाल कायम किए कल तूने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं माज़अल्लाह, और मैं उनकी कब्र को कब्र मानता हूँ। तो पहला तो सवाल ये कायम हो गया। दूसरा, तूने ये कहा था कि वो जो पुकारते थे तो वो अंबिया अलैहिस्सलाम जो थे उनके बुत बना लिए थे उन्होंने, हजरत मरियम के, ईसा अलैहिस्सलाम के, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के। तीसरी बात तूने ये कही कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ये शैतान है। तो अब मैं तुझसे ये सब कह रहा हूँ कि सूरतुल अंबिया आयत नंबर 98-99 में अल्लाह ताला कह रहा है उन्हीं पुकारने वालों से, मुशरिकों से, जिन्होंने वो बुत बना लिए थे और बुतों को पुकारते थे, उनकी पूजा करते थे, इबादत करते थे, वो कि जिनको तुम पुकारते हो ये और तुम दोनों दोज़ख का ईंधन हो। तो अब मुझे ये बता दे, जब तू ये कह रहा है कि वो बुत जो थे इब्राहिम खलीलुल्लाह का था और इब्राहिम खलीलुल्लाह को पुकारते थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारते थे, हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पुकारते थे, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, तो तेरी नज़र में हम क्या हैं? तो वो तेरी नज़र में क्या थे? क्या वो जहन्नम का ईंधन है माज़अल्लाह? और तू मुझे कलमा सुना जरा, तेरा कलमा कौन सा? कलमा पढ़ के सुना, चल बोल शारिक मोची, कलमा पढ़ के सुना, कलमा। बोल दिए? हाँ, कलमा पढ़ के सुना दे। हाँ, सामने कराम देखें, ताहिर बरेलवी ने जो बातें बोली, मैं उनका जवाब देता हूँ, जरा समझेंगे बात को। इसने कहा कि वो बुत बनाकर पुकारते थे, अंबिया औलिया को अगर बुत बनाकर पुकारते थे तो वो जहन्नम की ईंधन कौन होगा फिर वहां पर? ये बरेलवियों को यही बात समझ में नहीं आती है कि असल में अगर हम किसी अंबिया औलिया को पुकारेंगे तो ये पुकार उन तक पहुंचेगी ही नहीं। सबसे पहली बात, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हेलो, सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ, हाँ बोल लो आप। हाँ, अल्लाह ताला ने क्या कहा, आराम से आप सुनिए, आराम से बात कीजिए, इज्जत और आबरू के साथ। सुनूंगा। अल्लाह ताला ने क्या कहा? हाँ, अल्लाह ताला ने क्या कहा, देखो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उन्हें पुकार कर देखो, वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं, उन्हें चाहिए कि वो जवाब दें। क्लियर हो गया बात? दूसरी बात ये है कि अगर हम अंबिया औलिया को कभी पुकारेंगे जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो ये आयत के बिना पर हम भी मुशरिक हो जाएंगे, क्योंकि हमें जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है। तीसरी बात ये उठती है कि इसने कहा कि शैतान के जहन्नम के ईंधन हो जाएंगे। अगर हम उनको पुकारेंगे तो दर हकीकत उन तक पुकार नहीं पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? देखिए, मैं आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 80 पढ़ता हूँ, 79-80। देखिए क्या है कि अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, किसी
किसी आदमी को लायक नहीं कि अल्लाह तो इससे किताब हिकमत और नबूवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ। नहीं, ये आयत सुन लीजिए, ये आयत सुन लीजिए, सुनो जो मैं सवाल अरे आयत सुन लीजिए, आयत सुन लीजिए, अरे आयत सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, कोई बात नहीं। किसी आदमी को लायक नहीं कि अल्लाह तो इस किताब हिकमत और नबूवत अता फरमाया और लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ, बल्कि वह कहेगा तुम रब्बानी बन जाओ, क्योंकि तुम किताब पढ़ते पढ़ाते रहे। और इसको भी ये भी नहीं कहना चाहिए कि तुम फरिश्ते और नबियों को रब बना लो। मतलब जब तुम मुसलमान हो चुके हो तो क्या इस लायक है कि तुम्हें काफिर होने को कहे? देखिए, यानी कि अगर हम ये बोलेंगे कि नबी और वलियों को हम रब बना ही नहीं सकते, इसलिए नहीं बना सकते कि उन तक पुकार नहीं पहुंची। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि और वो शैतान शरकत को ही पुकारते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ बाप शैतान को मत पुकारिए, शैतान की इबादत क्यों कर रहे हैं? आप शुभ जवाब तकरीर करोगे पूरी। मौजूद सामीन हजरात, आपने सुन लिया इन शारिक साहब की, जो ये मोची हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, जबकि इस्लाम से इनका कोई भी वास्ता नहीं है, दूर का भी। मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, सवाल मेरा चना है और जवाब इनका गंदुम है। वो जो पुकारते थे वो बुतों को पुकारते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुतों की मजम्मत फरमाई है और बुतों के बारे में आयत नाजिल हुई है जिन्हें तुम मुसलमानों पर चस्पा करते हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शायद फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन जो कुरान के अंदर बुतों और कुफारों के बारे में आयत नाजिल हुई मुशरिकीन के, वो मुसलमानों पर जज्बा करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो हाफिज इब्न कसीर भी तुम्हारे लाए हैं, तफसीर इब्न कसीर में वो हदीस बयान की है उन्होंने, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुमसे ये खौफ नहीं कि तुम मेरी उम्मत शिर्क करेगी, बल्कि मुझे ये डर है कि तुम एक दूसरे से सबकत में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो शिर्क तो कर नहीं सकती। तो एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाया था कि तू मुशरिक है। तो सहाबा इकराम ने कहा, अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसमें मुशरिक कौन होगा, जिसको कहा जा रहा है वो या जो कह रहा है वो? बोले जो कहने वाला वो मुशरिक होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानने वाले हम, कुरान के मानने वाले हम नबी की हदीस मानते हैं। मुसलमान शिर्क नहीं करेगा। शिर्क कौन करेगा? जो इस्लाम से खारिज होगा। अब मेरा सवाल जो है तुम पर शारिक साहब, उसका मुझे जवाब दीजिए। मुझे कलमा पढ़ के सुनाइए आप कि आपका कलमा कौन सा है, कौन सा कलमा पढ़ते हैं आप? वो कलमा हो गया, सुने कलमा पढ़ के सुना दो। देखें, इसने कहा कि वो बुतों को पुकारते थे। तो अगर वो बुतों को पुकारते थे और ये आदमी किसको पुकारता है? ये आदमी पुकारता है मुर्दों को जिंदा बना करके। तो समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये आदमी मुर्दों के पास जाता है और कहता है कि ये जिंदा है। और मुशरिकीन मक्का बुत के पास जाते थे और कहते थे कि ये तो बुत है। ऐसा कौन पागल करेगा? अगर आप किसी राम के मानने वाले को आप बोलिए कि अरे भाई तुम ये मूर्ति के पास जाके क्यों बोलते हो, तो क्या वो ये बोलेगा कि हम मूर्ति को सुना रहे हैं, मूर्ति नहीं सुनती है? वो तो ये बोलेगा कि हम अयोध्या वाले राम को सुना रहे हैं और राम सुनते हैं। यही ना बोलेगा भाई। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। इन लोगों को जिस हिसाब से शिर्क करने के लिए बरगलाया गया है, अजीब वो गरीब परवाह है। देखिए समझिएगा, अल्लाह ताला ने क्या कहा सामने इकराम सूरह अल-अहकाफ में कि जब लोग जमा किए जाएंगे तो वह इनके दुश्मन हो जाएंगे और इनकी इबादत का इनकार कर देंगे। कितना अच्छा। फिर क्या कहा, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। वहां भी बंदे, यहाँ भी बंदे। ये भी बंदों को पुकार रहे हैं, वो भी बंदों को पुकार रहे हैं। रंग क्या है? बुत का। रंग क्या है? कब्र का। क्लियर कॉन्सेप्ट में ये आदमी ये बोलता शिर्क नहीं करेगा। तुम मुसलमान हो कब? किसने तुमको मुसलमान का सर्टिफिकेट दिया? अगर तुम मुसलमान रहोगे तो मुशरिकीन मक्का मोमिन हो जाएंगे। कैसे जानते हैं? सुन ले जवाब ले लो। मुशरिकीन मक्का मोमिन। एक मिनट सुन लो, मेरी बात सुन लो। अरे वहीं पर आ रहा हूँ, तुम भी बोल लेना, तुम भी बोल लेना। शारिक मोची साहब से सवाल क्या कर रहा हूँ, ये जवाब क्या देना है मुझे? इन्होंने कहा कि वो बुतों को पुकारते थे और हम जो पुकारते हैं, तो हम इनकी नजर में ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी बुत है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इनकी ये मतलब वही काम कर रहे हो ना। वो मुंह बंद करो, बुत में और नबी के रोजे में बहुत फर्क है। अभी तुम्हें ये पता नहीं, अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हें मालूम होता। नबी का रोजा जो है वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, और जो हमारे औलिया इकराम के मज़ार हैं उन पर भी औलिया इकराम आराम फरमा रहे हैं। वो बुत मनाते थे, वो बुत अलग से, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मजम्मत फरमाई है उनकी। तुम अभी ये समझ में आया, इसलिए तुम काफिर हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब दीजिए सिर्फ शारिक मोची। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, मुझे सिर्फ कलमा पढ़ के सुना दीजिए आप कि आप किस कलमे को पढ़ते हैं, तुम्हारा कलमा कौन सा है, वो कलमा पढ़ दिया। हाँ चलो, सामने इकराम देखिए, इसने कहा कि वो रोजा में आराम फरमा रहे हैं। रोजे में बुत आराम, अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे हैं, औलिया आराम फरमा। ये क्या रोजे में जाकर ही पुकारता है? यानी ये और पुकारने की साफ नफी कर दी। देखिए मुझे कलमा पढ़ सुना और जगह की इतने साफ नफी कर दी, जंग के मैदान से पुकारा, रिकॉर्डिंग की बाकी जगह की नफी हो गई। जंग के मैदान से पुकारा। This call is now being recorded. हो गए, कितना दिली रुतबा हो गए। मैं जो सवाल करना हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे तू? चलो एक बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी तुम्हारे लिए बुत हो गया। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह।
यानी वो बुतों को पुकारते थे, तो हम जो नबी को पुकारते हैं तो वो भी बुत हो गए तुम्हारी नजर में। सहाबा किराम ने जंग के मैदान से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने की तरफ मुंह करके पुकारा है। तुम्हारे हाफिज इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर में लाए हैं, ये हदीस मुबारक है। कई जगह मैं दिखला दूंगा, तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम अगर गैरत होगी ना तो मेरे हाथ पर कलमा पढ़ लियो ना, तुम्हें गैरत तो नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल को मोहर लग चुकी है। मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ आपसे, छोटा सा, सिर्फ उसका जवाब दे दो मुझे। मुझे वो कलमा पढ़ के सुना दो जो कलमा तुम पढ़ते हो, वो कलमा पढ़ दो। हो गया, हाँ, हो गया। कलमा पढ़ के सुनाओ। सामने कराम देखें, इसने कहा कि किसी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग के मौके पर रसूलुल्लाह को पुकारा। मैं इसलिए एक बात बोलता हूँ कि क्या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसा काम करेंगे जो जिस बात की नफी कुरान ने की है, इस बात को ये बोलेंगे कि कुरान कहता है कि जिनको तुम पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे हैं, उन्हें पुकार कर देखो, उन्हें चाहिए कि जवाब दें। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या कुरान जिस बात की तरदीद करे सहाबा वो अमल करेंगे? इसका मतलब कि वो हदीस में गलत मतलब जो बात है ज़ईफ मौजू मनगढ़ंत बातों को अकीदे ये लोग क्या करते हैं कि अकीदा वहाँ से बनाते हैं, ये अकीदा बना रहा है ज़ईफ मौजू मनगढ़ंत बातों को। सुनो जरा, कैसा धर्म कैसा धर्म है इसका? मैं इससे कह रहा हूँ कि एक कुरान की आयत पेश करो और एक सही हदीस पेश करो जो तुम्हारे मुस्लिम के कुरान की अकीदे आयत में पेश फर्क करता हूँ, बता कुरान दे। की आयत पेश करूंगा। चलो कुरान की आयत पेश करूंगा। पेश करो। कामिल हजरात, इसने अभी ये कहा कि कुरान के अंदर ये मौजूद, जबकि कुरान के अंदर कोई ऐसी आयत नहीं है। कुरान के अंदर जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजम्मत, मुंह बंद करो, मुंह बंद कर। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो भी मजम्मत फरमाई है वो मुशरिकीन के बारे में और जो बुत बनाते थे उनके बारे में मजम्मत है। मुशरिकीन, अरे तुम तो मुशरिकीन तो हो ना। वो बुत थे और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को बुत बता रहा है। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ शारिक मोची से। हाँ। मैंने अभी बता दिया कि हाफिज इब्न कसीर जो है तफसीर इब्न कसीर में इन हदीसों को लाए हैं और मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। अगर कहो तो अभी भेजूंगा, कि तुम फोन काट कर हाफिज इब्न कसीर के लाने से हदीस सही हो जाएगी। कितनी किताबों में दिखा दूंगा मैं, सही बुखारी शरीफ में लिखा दूंगा, मुस्लिम शरीफ में लिखा दूंगा, तुम्हारे पास भेज दूंगा। किताबों में दिखा दोगे तो हदीस सही हो मेरे जाएगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने सहाबा ने पुकारा है? हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला ने करबला के मैदान से पुकारा है, करबला के मैदान से पुकारा है। कुरान की खिलाफ वर्जी करके कुरान के अंदर कुरान भी साबित करूंगा, कलमा तो पढ़कर सुना दो मुझे। देखिए सामने कुरान के शारिक मोची जहर का प्याला पीना गवारा करेंगे। मुझे जवाब दो। शारिक मोची जहर का प्याला पीना तो गवारा करेंगे, लेकिन कलमा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कलमा इनके हलक से नीचे उतरेगा ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकते यार। कलमा पढ़ के तुम सुना दो आज। अरे कलमा पर भी मैं आ रहा हूँ भाई, बोलो। हाँ, कलमा पढ़ के सुनाना। कुरान के अंदर कुरान के अंदर सूरह तहरीम आयत नंबर 4 सुनो। अब मैं कुरान का हवाला देता हूँ तुम्हें। हाँ, दो। कुरान मुकद्दस सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उनका मौला, उनका मददगार अल्लाह, जिब्रील, नेक मोमिनीन और फरिश्ते मदद पर हैं। हाँ, सही है। तो जब ये मदद पर हैं, अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारी मदद पर हैं ये, तो शारिक मोची मुझे ये बता दो कि कुरान की तरदीद तो तुम कर रहे हो कि जो बुतों वाली आयतें हैं और कुफार मुशरिकीन वाली जो आयतें बुतों वाली, वो तो मुसलमानों पर चस्पा करके खारजी बनना हो, खारजी हो। ठीक है। सही बुखारी की हदीस है, तुम खारजी हो। बोलो आगे बोलो। कुरान की आयत पर रहना, पहले कलमा पढ़ के सुनाओ। आगे बढ़ो और बोलो। मैंने कुरान की आयत भी तुम्हें बतला दी और मैंने तुम्हें जो है उसका मफहूम भी बतला दिया। अब मुझे सिर्फ कलमा सुना दो तुम, अगर तुम वाकई में सच्चे हो। सामने कराम देखें, इसने कुरान की आयत पढ़ी कि जिब्राइल मददगार, और कौन सा मददगार है? अल्लाह मददगार, जिब्रील मददगार, जिब्रील मददगार, फरिश्ते मोमिनीन मददगार, फरिश्ते मददगार। ठीक है ना। अच्छा, अब अबील चिड़िया, हेलो, हाँ बोलो। अब अबील चिड़िया मददगार है कि नहीं? अल्लाह ने कराई उनसे मदद, है ना मददगार अबील चिड़िया। ऐसा मफहूम नहीं है वहाँ, यहाँ मफहूम मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। कुरान भी नहीं पढ़ना आ रहा तुमसे। इसमें कुरान भी नहीं पढ़ना आ रहा। मेरे भाई इसमें अबाबिल चिड़िया भी मददगार है या नहीं है? फिर मैं दोनों आयत में आऊंगा। उसमें लिखा हुआ कि मददगार है, उसमें लिखा हुआ क्या? उसमें लिखा हुआ कि मददगार है। अब आप बोलो ना कि आप अभी मददगार नहीं है। अल्लाह, उसका मतलब ये है, मफहूम तुम्हें जाहिल हो, तो बोलो ना यार, उसका मतलब ये सुनो, उसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। महबूब, क्या तुमने नहीं देखा हमने उन हाथी वालों का क्या हासिल किया? किसके जरिए? अबाबिल के जरिए। ये नहीं है कि मददगार है कि नहीं? नहीं, मददगार का अल्फाज नहीं है, यहाँ मददगार का अल्फाज है। झूठ मत बोलो शारिक मोची, तुम इस्लाम से खारिज हो, इस्लाम से खारिज हो। वहाँ अब सुनो तो जरा। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद के लिए भेजा उन्हें,
और यहाँ अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे किसके लिए मददगार हैं किसके लिए भेजा? अरे नहीं जाहिल नहीं सुनो, नहीं, एक बात नहीं सुनो, समझा बात को जाहिल तुम पहले। जाहिल जाहिल जाओ फिर फलते मबस करने लगे, अच्छा बोलो 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 फलते बोलो मबस बोलो करने लगे तुम। बोलो 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 देखिए बोलो सामने बोलो हजरात कितनी साफ सुथरी कुरान की आयत है, ये अगर कुरान को समझ जाते, बोलो अगर ये किसी मुहद्दिस से या समझाओ किसी ना बुजुर्गान दीन से अगर नहीं समझाओ समझते ना, तो आज ये इस्लाम से खारिज ना होते। ये अपने दिमाग से समझते हैं। यहाँ जो इरशाद हुआ है, यहाँ समझाओ ना कुरान को अरे तुम। मुंह तो बंद करो अब। यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारा मददगार अल्लाह, ठीक है, जिब्रील, नेक मैं वहाँ भी आ मोमिनीन रहा हूँ। हाँ ठीक है, और फरिश्ते ठीक है, मदद पर हैं। और वहाँ जो ठीक है, है। वहाँ ऐसी बात नहीं है कि ये अच्छा, मददगार सब्र और नमाज मदद है कि नहीं है? है। सब्र और नमाज हाँ वो भी मदद उसमें मदद चाहो, चले अल्लाह ताला कह रहा मदद चाहो, उसमें भी कह रहा मदद चाहो अल्लाह चलो ताला। मदद चाहो। रुको हाँ, रुको हाँ। रुको 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 रुको। तो अब हो गया लिस्ट देखो, अब हो गया कि अल्लाह, जिब्राइल, हाँ, मोमिनीन, अबाबील, अब अभी सबर और नमाज। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। वहाँ ये नहीं है कि अब अबाबील ने जो मदद वहाँ की, नहीं है अरे ये। पहले मेरे भाई वो लिस्ट मदद बनाओ, तो पहले अल्लाह लिस्ट ताला बनाओ तो किसी पहले। से करा दे। सुनो शारिक मोची जाहिल मत बनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये शान है कि वो चाहे तो बादशाह की मदद फकीर से करा दे। सुनो जाहिल सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है, अच्छा अल्लाह ताला अल्लाह का इस कुदरत बात है कि का तुम्हें हवा कुदरत में उड़ा रखता दे। है कि वो चाहे तो नहीं बादशाह समझे की बात मदद को। फकीर से करा दे। वो एक अलग बात है, बोलो। वो मफहूम अलग है। अलग बात अल्लाह कैसे ताला है? ने ये वहाँ ये नहीं कहा कि अलग ये बात तुम्हारी कैसे मददगार है? है, ये अलग नहीं बात कहा। कैसे है? ऐसे है, अच्छा, मैं बताता चलो हूँ, जिब्राइल मैं को बताता पुकारो। हूँ। अब तुम खलते मबस तो कर रहे हो, सुन तो अरे रहे नहीं। जिब्राइल को पुकारो सुन तो। तो पुकारते हैं, हम पुकार लेंगे, कोई वो नहीं है। चलो आज अभी मुश्किल नहीं अभी होगा। पुकारो, अभी पुकारो, अभी या पुकारो, पुकारो। जिब्रील अल मदद। या जिब्रील अल मदद बोले, पुकारे हाँ पुकारे, जिब्रील हाँ। सुने। है, हाँ सुने। मेरा अकीदा है ये। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा जिनको अकीदा तुम है ये। अल्लाह के सिवा अब तुम ये पुकारते बताओ, हो तुम वो अल्लाह को तुम्हारी पुकारते तरह हो, के तुम अल्लाह को बंदे हैं, पुकारो। उन्हें चाहिए अच्छा कि अल्लाह को जवाब पुकारो, दे। अच्छा तुम अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह ताला इन्नल्लाह अल्लाह अल्लाह के को सिवा, पुकारो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के सिवा अल्लाह ने पुकारो अपने अल्लाह। ऊपर जवाब लाजिम देखो नहीं लगाया। नहीं अपने मैं ऊपर जो जवाब तुम लाजिम, पे सवाल मतलब कायम ये कर रहा बोलो हूँ, कि तुम अल्लाह ने अपने क़यामत ऊपर आ जवाब जाएगी तो नहीं उसका जवाब नहीं दोगे। अल्लाह ने अपने ऊपर जवाब सामईन लाजिम लगाया। हज़रात, मैं शारिक मोची खलते मबस कर रहा है ये। मैंने इससे एक छोटा सा सवाल किया था, सिंपल सा, ये मर जाएगा, जवाब नहीं देगा। This call is now being recorded. इस धर्म में तुम पल रहे हो, लानत है उस धर्म पर जिस धर्म में तुम पल रहे हो, लानत हो तुम पर, डल रही, सबको डल और रही है, लानत उस पर भी जिसने तुम्हें पैदा किया है। अरे तुम लानत काट-काट के उस पर भागते हो। जो शिर्क करे, लानत हो तुम पर। लानत उस पर जो खून कब्र की काट-काट के पूजा भागा, करे। तुम आगे जवाब बोलो, नहीं चलो आ रहा। मैं कह रहा हूँ कलमा पढ़ के सुनाओ, तुम कलमा नहीं पढ़ा है, कलमा पढ़ के सुनाओ, पहले बोल लो, पहले पढ़ो कलमा पढ़ो। बोलिए। कौन सा अब कलमा सामने पढ़ो? लेकर हम देखें, मैंने कहा मर कि जाओगे, तुम- जहर का कि प्याला तुम्हारे पी लोगे, लेकिन मददगार कलमा नहीं कौन पढ़ोगे। कौन? कलमा नहीं पढ़ोगे क्योंकि इस्लाम से तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है। बोलने दो, फिर आपने कलमा पढ़ो, कलमा अरे कलमा मैं पढ़ के बोला। सुनाओ, सामने कर हम कलमा पढ़ के देखें, सुनाओ, मैंने कहा कि कलमा पढ़ तुम्हारा के सुनाओ, मददगार कलमा कौन? पढ़ के सुनाओ, वो तो तुम्हारी उसने बात वाज़ा हो कहा गई। अल्लाह, अब हम खुद फैसला कर लेंगे कि तुम नबी मैंने करीम कहा सल्लल्लाहु अलैहि नमाज और वसल्लम सब्र। के अब रोज़े को आइए भी तुम मानते नमाज हो, और सब्र। औलिया किराम के मज़ारों को भी तुम मानते हो। रुको ना यार, पहले कलमा पढ़ के पहले सुनाओ, कलमा पढ़ के बाद में वज़ाहत करना, कलमा पढ़ के सुनाओ कलमा पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हाँ बस। हाँ हाँ हाँ। और आगे क्या है इसके? हाँ आगे क्या है इसके? हाँ। आगे क्या है? हाँ। अरे पगले, तौहीद का जुज ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है पागल। आगे क्या है? आगे नहीं पढ़ोगे। देखिए सामने नजर सुन लिया अरे आपने, ये मोहम्मद इतना कलमा पढ़ते हैं रसूलुल्लाह। देखो ये। अरे हाँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और तो बंदे इसका- हैं। है इसका क्या माने? अगले अगले जिसके माने क्या है? आगे आगे अरे आगे आगे नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पर बात करो पगले, वो नहीं, तौहीद अरे का मुझे जुज है। अगला जुज भी तो पढ़ के सुनाओ ना। इसके बगैर तो मोहम्मद इस्लाम में दाखिल नहीं रसूलुल्लाह। सकते हैं। अरे मोहम्मद इसका क्या रसूलुल्लाह मतलब है? क्या मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल है? हैं? मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ना? हाँ है तो ना। ये कह रहा के थे, ये कहो के थे क्या थे? नबी के अल्लाह के कैसे बंदे थे? रसूल थे। जब तुम्हारी कैसे नजर में, थे? अरे सामईन हज़रात सुन लो, जब तुम्हारी नजर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि चलो वसल्लम मर चुके, माज़अल्लाह सुमा चलो माज़अल्लाह, चलो चलो तो अब चलो। तुम्हें ये कहना चाहिए जवाब यहाँ लेना, जवाब कि लेना, मोहम्मद जवाब लेना, सल्लल्लाहु जवाब अलैहि लेना, वसल्लम अल्लाह के रसूल जवाब थे। लेना। हाँ जवाब ये कहो लेना। ना, अब ये कहो, पहले इकरार करो इस बात का कि थे। हो गया करो इकरार इस जवाब बात लो, का। नहीं, ये क्यों कह रहे हो कि हैं? जवाब ले लो, इसका है का जवाब ले मतलब लो। ये होता है कि मौजूद जवाब ले लो, है का मतलब। जवाब हाँ ले अभी लो। लोगों जवाब पहले अरे पूरी वजाहत जवाब करने दो, ले लो, पहले मुझे जवाब तो वजाहत ले लो करने दो, यार। पहले मुझे वजाहत चल करने रुक दो। जाओ। हाँ, मुझे पहले सामने बोल लो। हज़रात देखिए, आपने सुन लिया, इसने अहले खबीस ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा भी नहीं पढ़ना आ रहा, इससे ना कुरान पढ़ना आ रहा। ला इलाहा बोलो, बोलो। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हैं से मुराद क्या होता है? मौजूद हैं। और जो अगर जो मर गया, खत्म हो गया, इसका मतलब कोई किसी का बाप इंतकाल कर गया दुनिया से, वो क्या कहेगा? मेरे बाप इंतकाल कर गए, मेरे बाप थे, इंतकाल कर गया, अब नहीं है। तो अब तुम्हें गैरत ही आनी चाहिए, वहाबियों, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हें इस कलमे का अब तर्जुमा ये करना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल थे। अब तो चलेगा ना दुनिया से तुम्हारी नजर में, आप किसी को मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के पास मौजूद होते थे और सहाबा इकराम आपकी बारगाह में आते थे, तो अपने अपने अरीज़े पेश करते थे, और कोई गुनाह की से कोई खता सरजद हो जाती थी तो नबी की बारगाह में रखते थे।
तो अब जब वो मौजूद थे तो नबी की बारगाह में रख देते थे। अब तुम्हारी नजर में माजल्ला सुमा माजल्ला नबी जा चुके हैं अब, तो जवाब अब ले तुम्हें लो। ये कहना चाहिए कि थे। हाँ जवाब दो। अरे जवाब दे हाँ, दो। इसका जवाब सामने देना कराम कि थे या देखिए, हैं। इसने क्या कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी है, तब तो है, कलमा में है कि है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, और इसने क्या कहा कि जिसका बाप, देखिए दो बात है, इसने कहा कि जिसका बाप इंतकाल कर गया वो मर गया वो नहीं है। यानी किसी का बाप अगर इसका वली होगा, किसी का बाप अगर कितने दरगाह बने हुए, क्यों ना कोई बेटा तो होगा, यानी उसका वली, उसका जो बाप था वो मर गया, तो ये वलियों के पास भी कहीं जाते हैं, रसूलुल्लाह से दलील पकड़ रहे हैं और चल जाते हैं कबर वाले मुर्दे के पास में। और भी यानी इन बेगैरतों को देखिए, है से ये सबको ला रहा है, और है से पहले जो है, बोलो। अरे रुको रुको, फोन काट के मत भागना, मुतनब्बा कर रहा हूँ, फोन काट के मत भागना। इसने कुरान की आयत पढ़ी कि मौजूद होते थे। अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया कि ऐ नबी, जब वो अपनी जान पर जुल्म करें और आपके पास आए, कबर में किधर जाए, कबर में किधर जाए, हाँ कबर में किधर जाए, ये दलील पकड़ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले आम की रद्द कर दे, फिर मैं खास में आ जा रहा हूँ। तो मौजूद सामने आपने सुन लिया इसका अकीदा भाभी का, अब इसका भाभी का अकीदा सुन लिया। यानी इनका अकीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान जब तक के लिए था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे, यानी जब तक के लिए तो था। अल्लाह ताला ने बोला ना। हाँ सुनो, कहाँ बोला? हाँ, ऐ नबी, जब वो अपनी जान पर जुल्म करे और आपके पास आए। हाँ, तो आपकी बारगाह में आ जाए ना, तो अब वो तो जब तक नबी थे जब तक ही था कुरान तो, अब उसके बाद नबी जब वो अपनी जान पर जुल्म करें, सामने कराम गौर करेंगे, देखिए इनकी बदमाशी देखिए, पूरी आयत सुनिए सामने सामने कराम गौर करेंगे, जब अपनी जानों पर जुल्म करें, ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल इनकी शिफात फरमाएं, तुम्हारे हुजूर हाजिर हो, आपको माफी के लिए बोलें, आप उनको जवाब दीजिए, आप उनकी जो है माफी चाहिए। यानी यहाँ पुकारना, एक सेकंड रुको ना, पुकारना, सुनाना, सुनना, सिफारिश, चारों टर्म पूरा हो रहा है। तुम्हारे में हो रहा है क्या? भागना, फोन काट के मत भागना। हाँ, तुम्हारे में हो रही है। इस टर्म के बारे में बताओ, पुकारना, सुनाना, सुनना, सिफारिश। चलो पूरा कर रहा हूँ। मौजूद सामने आपने इनका सुन लिया, इन पर लानत है, इस धर्म पर लानत हो इन पर। इनका मतलब अकीदा ये है, मुंह बंद कर, मैंने सुन लिया इसी तरह, मुंह बंद कर। अगर तू मेरे सामने होने तो तेरे हलक में डाल के तेरी जबान खींच लूंगा मैं, मुंह बंद कर। इनका अकीदा ये है वहाबियों का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मौजूद थे दुनिया में तभी ये कुरान की आयत नाजिल हुई थी, अब उसके बाद में ये नाफिज नहीं हो सकती, क़यामत तक के लिए नहीं है कुरान। इनका ये अकीदा है। यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर सूरह निसा आयत नंबर 64 नाजिल फरमाई है नबी पर कि ऐ महबूब, जब ये बंदे, ऐ लोगों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, और अगर मेरा महबूब तुम्हारे लिए सिफारिश कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत करीम और बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। ये इसका मफहूम है। तो अब वहाबी मुझे ये बता दे कि कुरान भी जब तक के लिए था और नबी पूरी बात मैंने यही इसका मफहूम लास्ट कर दिया। नहीं, यही है इसका मफहूम और आगे कुछ नहीं है। पूरी मफहूम नहीं, आयत पढ़ो, फिर मफहूम किसे कहते हैं? जानता तू इस मफहूम किसे कहते हैं? मफहूम का मतलब क्या होता है? क्या होता बताइए? मफहूम पढ़ रहे हो, क्या होता मतलब? अबे जाहिल की औलाद, मफहूम का मतलब इसका तर्जुमा यही है अपनी तरफ से। इसका अकीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में मौजूद थे तब तक के लिए कुरान था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो ना तो कुरान में रहा और ना ही इनके लिए नबी रहा, क्योंकि नबी का कलमा बता रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं का मतलब होता मौजूद हैं। अब ये कहते हैं कि थे, तो इसका मतलब ये है कि अब बात साफ हो गई, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लानत हो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, लानत हो। बाबा भागा हूं मैं। अबे खबीर तूने अभी कुरान का ये इनकार कर दिया कि कुरान की आयत जो नाज़िल हुई तो वो सहाबा किराम मौजूद होते थे। मुझे इसका जवाब सुन, इसने क्या किया? अरे पूरी बात में जवाब तू पढ़ सामने कराम देखें, इसने क्या किया? कुरान पूरा नहीं पढ़ा, सामने कराम कुरान पूरा नहीं पढ़ा, मफहूम बताया, इसका बाप मफहूम उठा के लाया है, तुम्हारे अब्बा मफहूम उठा के लाए। तू अपने सामने कराम देखें, अब मैं पढ़ रहा हूँ कुरान क्या है, सामने कराम देखिए, अब मैं पढ़ रहा हूँ। जब महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो और फिर अल्लाह से माफी चाहें, रसूल इनकी शिफात फरमाएं। देखिए सामने कराम, देखिए तुम्हारे पहले तो तुम्हारे पास आए, फिर तुमसे माफी मांगने के लिए कहें, तुम उनके लिए अल्लाह से जो है माफी चाहो, और उसके बाद जो है तुम उनके लिए सिफारिश करो तो अल्लाह बेशक माफ करने वाला है। ठीक, सामने कर हम गौर करेंगे यहाँ पर क्या कर्म, फिर मुझको बोलने दो, यहाँ पर कर्म क्या हो रहा है? हम अल्लाह के रसूल के पास जाएंगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह रसूल बोलो
हम बोलेंगे अल्लाह के रसूल हम बहुत परेशान हैं, हाँ। हम बहुत गुनाहगार हैं, हाँ। अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए दुआ कीजिए। हाँ। अल्लाह से बोलेंगे हम दुआ करेंगे, हाँ। अल्लाह के रसूल दुआ करेंगे। यहाँ पुकारना अल्लाह के रसूल सुनिए, सुनाना, अल्लाह से बोलेंगे हाँ बोलो, सुनना मेरा सुनना। उसके बाद अल्लाह के रसूल बोलेंगे सिफारिश क्या बुरा हो रहा तब तो बात होगी। अल्लाह ने क्या कहा, जिनको तुम पुकारते हो पुकार कर देखो, तुम्हारी तरह के बंदे होने चाहिए कि जवाब दें। लो भाई, कुरान की वो आयत मिल गई, ये आयत मिल गई, बात क्लियर हो गई, कहानी खत्म हुआ। अब नबी को उसमें शामिल करके देखिए, नबी को भाग रहा अभी। हेलो, This call Hello? is now being शारिक recorded. मोची, फोन काट काट कर भागना ये तुम्हारी बदहवासी की दलील है। अब तुम्हारे नबी भी रुखसत हो गए, तुम्हारा कुरान भी रुखसत हो गया। तो अब जब तुम मरोगे और जो वासिल जहन्नम होगे और तुमसे सवाल होंगे, अगर तुम कब्र में रखे जाओगे तब भी सवाल होगा, जला दिए जाओगे तब भी सवाल होगा, पानी में बहा दिए अरे जाओगे तब फर्क भी मिला, सवाल फर्क होगा। मिला, मैं पूछ रहा हूँ फर्क मैं मिला क्या? मैं सवाल कर रहा हूँ, सही जवाब तो दो ना। तो अरे अब जब तुम्हारे नबी और करीम मुशरिकीन सल्लल्लाहु की अलैहि वसल्लम के इबादत बारे में में फर्क फरिश्ते में तुमसे जवाब मिला पूछेंगे तो क्या? क्या कहोगे? बैठ यार, है शारिक मोची, क्या अरे कहोगे? जवाब मिला फर्क में कि मैं मुशरिकीन बताता वाली हूँ, इबादत फर्क कर रहे हो समझ अभी में नहीं आ भी। रहा फर्क। मैं ये कह रहा हूँ, जब फरिश्ते क्या फर्क तुमसे है? सवाल करेंगे नबी के बारे में तो क्या कहोगे? फरिश्ते सवाल करना ये इबादत है अच्छा, आप कलमा किसका हमारी। पढ़ रहे हो तुम? किसका कलमा पढ़ोगे आप? अल्लाह का। अल्लाह का? अल्लाह कलमा है क्या अल्लाह का? हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल्लाह- रसूलुल्लाह, अल्लाह अल्लाह का उसके कलमा रसूल है का ये? कलमा पढ़ता है, है? अल्लाह उसके रसूल का। हाँ, अल्लाह के रसूल का ना। तो आप कौन सा कलमा अरे पढ़ोगे तो जब तुम्हारे मुशरिकीन नबी भी भी नहीं कलमा रहे? पढ़ते थे ना। अरे तुमने कहा ना कि नबी भी मर गए और कुरान अरे भी जब मुशरिकीन सहाबा भी किराम कलमा के तब तक पढ़ते के थे नाजिल ना। हुआ था, क्योंकि अरे आज जो तुम यार सूरह निसा बड़बड़ाने के लिए कॉल किए हो कि बात करने के लिए मुझे कॉल बोलने किए हो? दो, मेरे को बोलने बताओ। दो, बोलने दो। हाँ, सूरह तुम निसा आयत नंबर बड़बड़ाने के लिए 64 जो कल आप ही ने खुद अरे सुन लो, जरा सुन लो। सूरह तुम बड़बड़ाने निसा, के लिए अरे कॉल मुंह बंद किए करो, हो मुंह कि बंद बात करो, करने के शारिक मोची, लिए? मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। सूरह निसा आयत नंबर 64 जो कल आप ही ने दलील बनाया उसे कि वो सहाबा ठीक है। किराम नबी की बारगाह में आते थे, बारगाह में आते थे? है नहीं? और कहाँ नबी जब बारगाह लिखा मौजूद हुआ होते है? थे, आप सुनो, नबी मौजूद अरे होते बारगाह थे। किधर लिखा हुआ है अबे उसमें? सुनो, बारगाह किधर है उसमें? बाहर सुनो, बात सुनो। बारगाह किधर है मुंह बंद उसमें? करो, लफ्ज मुंह बारगाह बंद करो। किधर है? उसमें ये लिखा हुआ कि ए महबूब, ये तुम्हारी बारगाह में आए और अपने गुनाहों बारगाह की किधर तौबा है? करें। बारगाह 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 हाँ किधर है? हाँ, बारगाह बारगाह लिखा हुआ, बारगाह उसमें बारगाह लिखा हुआ है। तुम आप किधर पढ़े है? लिखो तो तुम बारगाह जानते। तर्जुमा अरबी अब तर्जुमा मुझे ये बारगाह किधर है? बताओ कि अब जब नबी भी नहीं अरे रहे बारगाह किधर है? तो कुरान भी बारगाह तुम्हारा किधर खत्म हो है? गया, ए तो अब तुम दरगाह कलमा वाले, किसका पढ़ोगे? और बारगाह जब से तुम मर दरगाह के कर जाओगे, दिए। फासिल जहन्नम होगे, तो नबी की बारगाह में जब अरे बारे में जब बारगाह पूछेंगे तुमसे किधर सवाल, है? तो क्या बारगाह जवाब किधर दोगे? है उसमें? ओ मौजूद दरगाह की सामईन कबर हज़रात, अब पुजारी, देखिए, मुझे बारगाह इससे किधर है यही बात उसमें? करनी थी, इसके पास कोई जवाब नहीं है। अरे बारगाह किधर है? इनका कबर आपने पुजू। ईमान और अकीदा देख लिया कि इस्लाम से इनका क्या ताल्लुक है? सुन लिया आपने? हाँ, बारगाह ये बना दो मदऊस और ईमान वाले शैतान हो कल जाओ। कह रहा था कि दरगाह में कुरान घुस की के आयत जब कबर नाजिल पूजा, हुई थी तो वो कबर नबी भी पूजा नहीं करो। रहे, चलो और डालता हूँ कुरान की रिकॉर्डिंग आयत अभी की कि हाँ ठीक बारगाह है, का ठीक लफ्ज है, ठीक है, किधर अब से डाल लाया दिया, अब तुम डाल दिया, आयत अब में? डाल दिया, अब तेरा काम हो गया, आयत ठीक में बात करनी बारगाह जा का जा लफ्ज जा। किधर से